चल नीचे देख क्वेश्चन देखिए इसके आगे प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1 है। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक ले पाई का मान क्या रखिए 22/7 रखिए। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कोई दिक्कत ठीक है। बोला है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की क्या बताइए हाइट बताइए, ठीक ना। चलिए हम माने तो गोला है क्या नहीं है, किसी का गोल गोल नहीं है कुछ गोल गोली जैसे हाँ जी दो तोड़ दो अरे ना 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 यहाँ टूट जाएगा। चलो बोला गया है कि एक मतलब गोला क्या था गोले था नहीं। सुनो यहाँ बात समझोगी तो मतलब हर सवाल ऐसा सवाल आता है, आता नहीं है तो कहीं और आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक ना। मैं एक क्वेश्चन कुछ दिखाऊंगा, मैं इसका ख़त्म हो जाने के बाद मेरे को याद दिलाना। आपका सवाल जो इतना में बनेगा ना वो इतनी में बनेगी, आपको दिखाऊंगा सवाल। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 16 नंबर था हाई एंड डिस्टेंस का, आप नहीं बनाए थे कि इसका कितना दूरी होगा चलने में हैं, तो इतने ही में ही बनाऊंगा मैं, ठीक ना। बस इतना 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 बस आंसर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो भी बताता हूँ उसको ध्यान समझो। ये सब जितना 10 वाला है ना सब बेसिक है, ये बात है। हर सवाल में यही सब आएगा ऐसे ही बन के। अब देखो ऐसे सब बनाती थी वैसे सवाल, अब भेजता था अब नहीं भेजता हूँ। भाई ये रखो हिल रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि एक गोला था, सुनिए यहाँ पे एक क्या है गोला है, इसी को क्या किया गया है पिघलाया गया है, पिघला कर एक बेलन बनाया गया है। जैसे मान लो ये इसको बनाया गया बेलन का आकार क्या है ना। तो क्या करते हैं जो इसका द्रव्यमान होगा, जो इसका आयतन होगा, इसमें आयतन जो पिघलाने के बाद तो फिर वही ना होगा, नहीं समझ रहे हो। अगर मान लो कि इसको पिघलाएं, मतलब इसको गोला था इसको पिघलाएं आएगो हितर ले जाकर शंकु में ढाल दिया। जैसे एक बात बताना, ये मान लो छोटा रहेगा तो छोटा में बनेगा शंकु, बड़ा में इतना रहेगा तो बड़ा में बनेगा। इसका मतलब जिसका ये आयतन जितना होगा उतना ही शंकु का आयतन होगा, तबे ना भाई। जितना ये भारी होगा उतने ही तो ये भी भारी होगा ना। आप ही बताइए सिंपल बात कि ये भारी है जितना, इसको पिघला देने के बाद जो जितना बनेगा, यहाँ पे एक बनाऊंगा तो जितना ये भारी रहेगा उतना ये भारी रहेगा, मतलब जिसका ये इतना ये आयतन रहेगा उसका वो उतना ही आयतन रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा, ठीक ना। बात समझ में यही तो समझना था। चलो अब एक बात हम कर लेते हैं। बोला है कि गोले का त्रिज्या कितना था, गोले वाला का त्रिज्या 4.2 था, नहीं 4.2 था, यानी आर का मान कितना था 4.2। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या 4.2 वाले एक धातु को गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक बेलन बनाया जाता है। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर का क्या बनाया जाता है बेलन बनाया जाता है। पहला ये क्या था शंकु था, अरे गोला था नहीं, ऐसे एक पिघला के इसका देखिए इसका त्रिज्या कितनी थी 4.2 नहीं, आइए जब बेलन बनाया गया तो इसका त्रिज्या कितनी थी हो गई 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अच्छा जो इतना इसको पिघला के जो बनाएंगे तो इसका ही होगा, इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा कि नहीं। तो हम गोले का आयतन क्या होती है लिख लो, हिंदी में यहाँ पे लिख लेना, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, नहीं हिंदी में लिख लेना आप लोग। तो गोले का आयतन कितनी हो, अच्छा इसका हाइट दिया है, हाइटे पूछ रहा है कि बेलन का क्या बताइए ऊंचाई बताइए। तो अच्छा एक बात बताना समझो, तो इसका हिंदी में लिख दूँ, लिख देता हूँ गोले का आयतन अच्छा रहेगा थोड़ा। गोले एक सवाल लिख देता हूँ, गोले का आयतन बराबर ये बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपस में बराबर होंगे कि नहीं, बस यही तो समझना था। चलो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, आप बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हरा वाला देना, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ नहीं, अब देखते हैं यहाँ से 4/3 आर क्यू का मान रख दूं, आर का मान यानी शंकु वाला अरे गोला वाला ही है ना, तो ये लिख दूं 42/10, ये 42/10 42/10। पता है क्यों, क्योंकि दशमलव नीचे आ जाएगा तो 10 हो जाएगी, नहीं ये बराबर ये इसका तो दिख रही बेलन का आयतन है, बेलन वाला त्रिज्या कितना है 6 गुणे हाइट तो पूछ ही रहा था। चलो मैं क्या करता हूँ 6 से काटा तो 7 बार में
इस 6 से काटा तो 7 बार में, और कुछ नहीं ना बचा। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये देखिए, अच्छा अरे ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, ये देखिए 3000 हो जाएगा कि नहीं, ऊपर को ऊपर गुणा नीचे के नीचे गुणा किया तो ठीक है। सुनो रुको ना, काहे घबरा रही हो। तो इसको मैं इधर तिर्यक मल्टीपल कर दूँ तो सब में जाके, अच्छा चलो यहीं पे काट लेता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि अगर 3 से काटोगे तो इसके 12 बार में हो जाएगा कि नहीं। अब ऊपर बचा हमारे पास कितना, इतना, अब बटा में 1000, क्योंकि 3 बार गुणा करूँगा तो गुणा करो तो 7 सते 49, अब 12 सते 84, नहीं 12 सते 84, आइए कितना हो जाएगा 49, 12 सते 84, तो 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 8 72, 72 3 75, आ गुणे की 12 चौक 48 नहीं होता है, तो कौन 48 तो हम लिखबे किए थे शुरू में। 12 चौक कितना होगा 48, ठीक ना। चलो तो 9 8 कितना होगा 72 को 2 हासिल 7, और 9 सते 63, और 63 में 7 जोड़ो तो 63 में 7 जोड़ो तो 70, और चौक 32 को 2 हासिल 3, और चौक 16 3, क्या मैं कर रहा हूँ देखो 9 चौक 36 को 6 नहीं 3, बारह चौक 48, और 7 सते 9 8 72 को 2 हासिल 4, 9 सते 63, और 7, अरे इसको लिख के याद आ जा रहे थे ना। 9 चौक 36 में 4 जोड़ो तो कितना 40, और 40 3 43, अरे भैया कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा है जी। 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 16 और 3 19, नहीं ये 2 5 9 5 9 4 13, आइए 2 23 52 हो जाएगा ना, 23 52, अब बटा में 1000, अब बराबर h, ये ऊपर जाएगा तो पीछे से 3 स्थान लगेगा, यानी इसका ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ठीक ना। चलो अगर हाइट में, अगर आंसर मतलब सेंटीमीटर में था कि कुल मीटर में था देख लो, तो सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बोल रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, उसका त्रिज्या बताइए। थोड़ा देखो यहाँ से, आप देखो यहाँ से फिर बात समझो। उस देखो क्या करना है कि 3 गो गोला है, ठीक ना, 3 गो इस तरह गोला है, और तीनों गोला को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो तीनों गोले का आयतन एगो गोले का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि अगर बताइए तीनों को मिला के एगो बड़ा नहीं बना सकते, तो हम कह सकते हैं कि गोले का पूरा तीनों गोले का आयतन बराबर एक गोले का आयतन, क्योंकि तीनों को बनाऊंगा तो एक नया गोले का बनेगा। बोला है ना कि तीनों गोला को पिघलाकर एक नया गोला बनाइए, मतलब एक बड़ा गोला क्या हो जाता है, बनाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, छोटे छोटे 3 गोला होगा और तीनों को बड़ा दूंगा तो इन तीनों से बड़ा होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन मतलब एक बड़ा बनाया जाता है, तो इसका आयतन और बड़ा गोले का आयतन आपस में बराबर होंगे। तो हम पता कर लेते हैं। अच्छा सुनो, इसका त्रिज्या कितनी है 6 8 10 है, नहीं त्रिज्या कितनी है 6 8 10 अलग अलग है, ठीक ना। अच्छा देखो पाई 4 बटे में, देखो लिख देता हूँ, लिख दो हिंदी में, तीन गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन, लिख लेना हिंदी में। तो हम लिख सकते हैं पहले गोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन 4 बटे में 3 पाई आर क्यू, 1 लिख दूँ, पहले त्रिज्या 1 हो जाएगी, इसके लिए लिख देता हूँ कि इस तरह, नहीं तो समझ में नहीं आएगी कि कौन कौन किस में रखा गया है। इसको R1 मान लीजिएगा, इसको R2 मान लीजिएगा, इसको R3 प्लस 4 बटा में 3 पाई आर क्यू टू R2। अच्छा एक बात बताना, देखो पाई सब में यही बतिया लिख रहा हूँ, लेकिन खाली R में खाली डिफरेंस हो रहा है नहीं। अच्छा चलो लिख देते हैं, तो घबरा जाएगा। बराबर एक बड़ा गोले होगा बनेगा, इसको पिघलाएंगे तो बड़ा गोला बनेगा। गोले का आयतन क्या होता है 4 बटे में 3 पाई आर क्यू, एक बनेगा ना।
तीनों को पिघलाएं तो एक बड़ा बना, यानी आपस में दोनों बराबर, तीनों बराबर होंगे इस गोले होगा कि नहीं अगर पिघलाने के बाद। तो हम देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई सब कॉमन है तो ले लूँ। इधर भी थोड़ा देखना, 4/3 पाई इधर भी है, कटा दूँ? कॉमने ले लेता हूँ भाई, महात्मा जी के बात तो मानना पड़ेगा ना। 4/3 पाई कॉमन ले लूँगा तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ब्रैकेट में 4/3 आई क्या लिख दूँ, पाई R क्यूब हो जाएगा कि नहीं? का यहाँ पे चलिए देख रहे हैं कि ये सेम है तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ R क्यूब। देखिए R1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब कितना होता है 216, और प्लस 8 का क्यूब 512, और प्लस 9 का 1000 मतलब 10 का, ये R क्यूब बराबर होगा नहीं, आप जोड़ेंगे तो पूरा आएगा 1728 बराबर R क्यूब। देखो कैसे 1000 आई 1500 दू 1700 16 12 28 यानी 1728, ठीक ना। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, यानी 12 का क्या हो जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ 3, तो इस पे 3, ये 3 से 3 कैंसिल कर लो, तो ये आपका क्या सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बड़का वाला का कितना हो जाएगा। चलो अगला देखिए, बोला है कि व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं डाला होगा ये भाई, दुओं को तो नहीं ना बना दिए जी, बना दिए सब डाले। अरे चलो 2 नंबर डाल देते हैं, समझ में 2 नंबर, और फिर उसके बाद 3 नंबर। कितना अच्छे से समझाता हूँ मैं। देखो बोला है कि व्यास 3 सेंटीमीटर है का एक कुआं, देखो 3 सेंटीमीटर व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर का एक कुआं, नहीं देखो एक क्या है कुआं है, ठीक ना। यहाँ देखो यहाँ बनाऊंगा तब समझ में आएगी। 3 सेंटीमीटर का क्या है कुआं। अच्छा चलो मान लो 7 सेंटीमीटर है, बातें खत्म। तो व्यास 7 सेंटीमीटर, तो कुएं है, ये भी कुएं है, ये भी कुएं है, तो 7 इसका व्यास कितनी है 7, तो त्रिज्या कितना होगा 7/2, R का मान निकल गया है। फिर समझो एक कुआं खोदा गया है, सुनो एक इसको कुआं को क्या किया गया है, खोदा गया है, बोलो इस खोदा गया है। देखो समझो फिर सवाल को, एक 7 सेंटीमीटर व्यास वाला 20 सेंट हो गया है, दिख नहीं रहा है ऊपर का, अब प्रश्न आ गया। चल जाने दो। कौन हिलाया मारेंगे ना, हिला के डिस्टर्ब कर देती हैं सवाल। अब ले उतना बन गया होता है, सोनू सीरियसली हो गई। देखो गहराई कितनी है 20 सेंटीमीटर, गहराई मतलब ऊंचाई। अगर ना गहराई या ऊंचाई में समझ में आए तो आप मतलब नारे पहले कूद जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऊंचाई है कि नहीं। नहीं समझ में आया, नारा पे चढ़ के अब कूद जाना, तब पता चलेगा कि ऊंचाई कितनी थी। बोला गया है इसमें से एक कुएं खोदा गया है, खोदने से निकली हुई मिट्टी के समान फैलाकर 22 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर का एक चतुर्भुज बनाया जाता है। चतुर्भुज की लंबाई कितनी है 22 और ये 14 है। समझो ढक्कन देना, समझो। बोला गया है कि एक कुआं था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, इसका 20 था ना, इसकी त्रिज्या कितनी थी 7/2, व्यास थी 7 नहीं तो त्रिज्या इतनी हो जाएगी। ऐसा गहराई कितनी थी सेंटीमीटर का चीज में है, सब मीटर में है, देखो तो हो जाएगी ना। और फिर बोला कि इसकी ऊंचाई कितनी है 20 है। इसमें से इस कुएं को क्या किया गया है, खोदा गया है, और खोद के इस पे एक चतुर्भुज जैसे बनाया गया है। नहीं जान देखते हो, मान लो मिट्टी निकाल दिए, मिट्टी पे है तो क्या कर दिए बिछा दिए, एक चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है और इसका मतलब इसका लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, अरे 22 सेंटीमीटर, अरे 22 मीटर, ये 14 मीटर, ठीक ना। ये हल मत करो। और फिर बोला गया है इसमें डाला गया है
तो बोला है कि इसकी ऊंचाई बताइए। अच्छा एक बात बताना है, अगर मान लो कि मिट्टी डालते डालते इतना क्या कर दिए, मिट्टी डाल दिए, तो इसकी लंबाई है 22 और चौड़ाई 14, इसमें तो ऊंचाई नहीं है ना, जितना मिट्टी डालूंगा तो यही ना ऊंचाई हो जाती है। तो इसी ऊंचाई पूछा है कि ऊंचाई बताइए, चतुर्भुज की क्या बताइए, ऊंचाई बताइए। तो आप सीधा देखिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई है, और इसमें माटी डालूंगा तो ऊंचाई हो जाएगी कि नहीं, और ऊंचाई पूछ रहा हूँ इसका मतलब एच का गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो बेलन का आयतन, अच्छा एक बात बताइए, जितना इनमें अथुया रहेगा मिट्टी उतने ही ना यहाँ पे बिछाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन और इसका आयतन आपस में बराबर होगा। हालांकि इसका आयतन नहीं होता है, चतुर्भुज यानी आयत का आयतन होता है, नहीं होता है, लेकिन इसमें तो लंबाई चौड़ाई है, उसमें एच डाल देता हूँ बस। तो समझो, तो हम क्या कर देता हूँ, बेलन का आयतन, हरा वाला देना, बेलन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई डाल देता हूँ। नहीं नहीं, बेलन का आयतन है ना, है? लिख लेना, ना तो चतुर्भुज की क्षेत्रफल में ऊंचाई डालना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। नहीं तो बेलन का आयतन क्या होती है, अच्छा यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ ना, तो इसमें लिख लेना, थोड़ा देखना क्या पूछ रहा था। बोल रहा था कि इतना चतुर्भुज बनाया जाता है, यानी चतुर्भुज का आयतन लिख दूँ क्या, तो यही लिखना पड़ेगा, समान रूप से फैला कर इतना इतना तो चतुर्भुज बनाया जाता है। तो लिख लेना चतुर्भुज का क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसमें एच जोड़ना पड़ेगा, तो क्या लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह नहीं होगा। चलो देख लेते हैं फिर से। खोदे जा सकने वाली मिट्टी, घनाभ डालना चाहते हैं, मान लीजिए घनाभ डाल लीजिए, पानी ठंडा नहीं पीना। चलिए तो मान लीजिए क्या, सुनो सुनो, आप लिख सकते हैं क्या, बेलन का आयतन गर्म है, तब तो पीऊंगा। बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन हो जाएगा, बोलो बोलो बाबू, घनाभ का आयतन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऊंचाई डाल देने पर वो क्या हो जाएगी, घनाभ बन जाएगी ना, तो घनाभ का आयतन। तो आपका बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, चेतन जी, घनाभ का आयतन एल बी, ये तो डाल दूं एल की जगह 22, अब बी सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, ये 14 लिख दूं। ये देखो अब पाई के मान 22/7, पाई आर का मान पाई आर स्क्वायर होती है ना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। हो गया जी, पाई हो गया, आर का मतलब कितना लिख दूं, 7/2, और 7/2, ये देखो, और ऊंचाई कितनी है 20, यही ना हल करना है, हल कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 2 दूना के 4 और 5 20, 7 से काटो तो 2 बार में, तो खाली इधर 5 बचा, और बराबर इधर 2 और गुणे यच बचा, तो ये भाग गुणा में इधर आ गया तो भाग में होगा, तो 2 कर लो, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5 का आधा करेंगे तो कितना, 2.5 ना, तो 2.5, इसकी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में होगा तो मीटर में। चलो समझ में आया है, चलो रुक लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोल रहा है कि व्यास 3 m है, एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है, इसमें निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर क्या किया गया है, बोलो, चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है कि बांध की ऊंचाई बताइए। अच्छा वलय का क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला बताएगा क्या, बताओ। बताइए। पाई आर बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर, मतलब पाई कमल लेके आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। इसी तरह सर पूछ रहे थे, मतलब कि बताओ ना कि वलय का कहा होगा, तो कह रहा था बड़का आर के स्क्वायर अब भुचकुनिया आर के स्क्वायर। वो कैपिटल स्मॉल नहीं कह पा रहा था, तो इसीलिए कहा बड़का का आर स्क्वायर अब भुचकुनिया का आर स्क्वायर।
क्या बोला गया है कि इसकी व्यास कितनी है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3/2 होगी। बोलो। फिर क्या बोल रहा है कि इसमें से क्या निकाला गया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक खोदा गया नहीं, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ। 14 सेंटीमीटर की चौक क्या है भाई, देखना यूनिट जो होगा वही यूनिट लिखना। 14 मीटर तक खोदा गया है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं का चारों ओर, समझो यहाँ देखो, अगर इसमें से मिट्टी निकाल कर इस मिट्टिया को क्या कर दिया गया है, मतलब फैला दिया गया है। जैसे में कि आप देखे होंगे कि ये मतलब कुआं है, इसी को निकाल के एक औरिया क्या करना है। अच्छा देखते हो ना कि कहीं मिट्टी रहता है तो मिट्टी निकाल के टाटी कारी को क्या कर देते हैं, आँखों के तो भर ओर के कुछ बढ़िया से कि उसमें पानी ना जाए, नहीं। उसी तरह इसमें से निकाल के, इस मान लो कि ये क्या है हमारा कुआं है, इसमें से मिट्टी निकाल के अब बोला गया है कि इसके चारों ओर क्या किया गया, चतुर्भुज बनाया गया है। चतुर्भुज मैंने समझते हैं मतलब बैठने वाला बैठक्का जो होता है ना, तो ऊंचाई उसका कुछ तो होगा। अब बोला है कि कितने मीटर तक चौड़ाई था, 14 नहीं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक, 4 मीटर तक क्या किया गया है, 4 मीटर तक चौड़ी, 4 मीटर तक चौड़ी है, नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं ये होगा तो इस तरह हम लोग फैलाएंगे कि नहीं मिट्टी जी ऊपर। अच्छा मान लो वही बात सुनो, मिट्टी तो मान लो कि इसी तरह ना होगा, मान लो तो अरे बतिया लो भाई ऊपर हम कर देते हैं, ऊपर कर देंगे तो समझ में आएगा ना। सही बात है उनका भी, क्योंकि देखो ये मतलब मिट्टी के बराबर होगा ना। मान लो कि ये तो नीचे होगा और इसका यहाँ ना मतलब बैठ मत हो जाए, ये तो गहराई है था ना नीचे। मान लो वही बात है, यहाँ नीचे लिखो चाहे ऊपर, ऊपर लोग बना देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसकी चौड़ाई कितनी थी 4, इसी तरह क्या कर दिया गया है, मतलब मिट्टी क्या कर दिया गया बताइए, इसमें लिया के क्या रख दिया गया है। हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन ये जो मिट्टी निकले हुए चतुर्भुज का आयतन आपस में बराबर होंगे। ऐसी का क्या पूछ रहा था, हाइट पूछ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन, अच्छा 4 सेंटीमीटर तक क्या किया गया, फैलाया गया है, तो इसका त्रिज्या तो 3/2 होगा ना। देखो यहाँ से मतलब यहाँ दिखा रहा हूँ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 4 सेंटीमीटर है, एक वलय बनाया गया है, तो 1.5 तो ही होगा, बोलो 1.5 तो यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा ना। आइए 1.5 होगा तभी ना 3 होगा। आइए देखो 4 तो 1.5 ये हुआ, बोलो 1.5 क्या हुआ, ये हुआ। आइए आधा, मतलब ये पूरा इस तरह करेंगे तो अब वलय का आयतन एगो बनी, अरे वलय का नीचे वाला बनेगा इस तरह गोल। तो ये तो देखो यहाँ से देखो, अब ये वलय है, देखो ये तो बेलन वाला है, इस तरह बना देता हूँ आपको समझ में आएगी ना। तो ये कितनी थी बताओ भाई, 1.5। आई का चौड़ाई कितनी है, इतना 4 नहीं। आई को फिर वलय इसी तरह बनता है, वलय बना ही नहीं है कि रिंग टाइप का बनता है। तो देखो आई क्या था, बेलनवा वाला था नहीं, तो बेलन का त्रिज्या ये हो जाएगा, लेकिन वलय का त्रिज्या क्या होगी, 1.5 तो ये हो गया और 4 ये हो गया, तभी ना त्रिज्या होगी। बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी ना, आप पूरे यहाँ से यहाँ व्यास। तो देखो बड़का वाला का देखो, छोटका यहाँ तक देख लेना, यहाँ कितना था 1.5, आई इसको आई ये 4 हो गया, तो जोड़ देंगे तो पूरा इसका त्रिज्या निकल जाएगी कि नहीं है। तो 4 ये था, 1 तो 5.5। वलय का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वलय हिंदी में वलय का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5.5। चलो अब क्या पूछ रहा था इसमें, थोड़ा यही बोला गया कि इस बांध के क्या बताइए, ऊंचाई बताइए नहीं। देखो यहाँ तो हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन, बोलो बेलन का आयतन बराबर वलय का आयतन। ये नारा था, ये इस पर क्या किया गया है, मिट्टी डाल के क्या कर दिया गया, उसमें ऊंचाई कुछ डाल दिया गया है, मिट्टी डाली गई है उसमें क्या गया है, ऊंचाई डाल दिया गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जितना मिट्टी निकालूंगा उतने ही फैलाऊंगा, अब जितना मिट्टी निकालूंगा उतने ही ना फैलाऊंगा, तो इसका मतलब कि बेलन का आयतन और वलय का आयतन बराबर होगा। इसलिए बराबर होगा कि आप जितना ही खांची में मिट्टी लाएंगी उतने ही घरों में न डालेंगी,
बात वही है ना। तो जितना आप नरवा में से मिट्टिया जितना निकलेगा उतने ही ना फैलाएंगे, और नहीं आएगा तो नहीं फैलाएंगे। तो वही बात है, इसका मतलब इस ये क्या है, बेलन का आयतन और वलय का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर। समझ में नहीं आ रही है? इसलिए कि जितना मिट्टी निकालूंगा उतना ही फैलाऊंगा। इसका मतलब कि बेलन का आयतन और वलय का आयतन आपस में बराबर होंगे। अगर जित कम निकालूंगा तो कम होगा, ज़्यादा निकालूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो वलय का आयतन लिख दूँ, वलय का क्या लिख दूँ, आयतन। चलो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होती है, बराबर वलय का आयतन कितना होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही होती है ना। ठीक ना। चलो पाई पाई कॉमन ले लो, तो पाई कॉमन ले लेता हूँ, ये पाई हट जाएगी और ये भी पाई हट जाएगी, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो अभी हमारे पास प्रॉपर्ली क्या बचा, पाई ये बचा और आर स्क्वायर माइनस छोटका का ये नहीं बचा। तो इसका देखो त्रिज्या, यानी बेलन का त्रिज्या कितना था, 3/2। 3/2 का क्या होल स्क्वायर मतलब 9/4, 9/4। और ऊंचाई कितने दिया था, 14, बराबर बड़का आर, बड़का आर का मतलब बड़ा वाला का। तो 5 पॉइंट कितनी थी, 5 का होल स्क्वायर माइनस छोटका कितना था, 1.5, छोटका त्रिज्या ते पता ना। तो 1 पॉइंट कितना, 5 का होल स्क्वायर। मान लो इस तरह लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक ना। देखो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 आएगा। हैं, ध्यान किधर है आपका, एगो आएगा कितना, 5 5 10, कैसे 9 आया था बाबू, ये 7 आएगा, एगो कितना आएगा। अच्छा अच्छा रुको रुको, तो बोला है कि मैं तो बोला है तक इसका ऊंचाई बताया ना, तो इसमें भी ऊंचाई तो डालना पड़ेगा ना, तो ऊंचाई डालना पड़ेगा तभी ना उसका ऊंचाई पता चलेगा। तो अब ये कितना हो जाएगा जी, एगो तो 5 5 10 को 0 और 5 1 6 1 7 हुआ, एगो तो जोड़ लिए एगो घटा लो, तो 5 में ले 5 जाएगा तो 0, 5 में ले एगो जाएगा तो 4 आई इंटू हाइट। नहीं देखो 7 दूना के 14 और 2 से काटो तो 2 बार में, कहाँ 2 बार में, अब कहाँ कटने वाला है। ये कितना बना 9/4 बराबर 2h, तो 3 मल्टीपल करिए तो 8 हो जाएगा। तो ये भाग में है, अरे गुणा में इधर आएगा, तो आंसर देखो तो कितना है, सेंटीमीटर के मीटर में देख लेना। 1 पॉइंट कुछ करके दिया है, आएगा देख लो, 8 कम दशमलव लगा के 0, फिर 1, फिर 2 दशमलव लगा है 0, 8 दूना के 16 ऐसे करके आ रहा है। तो आपका 1.125 आएगा, आपका मीटर हो जाएगी h का मान, दिख रहा है यहाँ तक। चलो पहली बार, व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, एक लंब वृत्त बेलन के आकार का आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास कितनी है, 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोला है। शंकुओं की संख्या बताइए जो इस आइसक्रीम में भरे जा सकते हैं। समझो बाबू, देखो एक क्या है, बेलन है, एक लंब वृत्त क्या है, बेलन जैसे है ना। आप देखते हैं कोई भी चीज़ रहती है तो मतलब आइसक्रीम तो बेलन जैसे हो रहती है या तो डब्बा जैसे रहती है। तो इसमें समझ लीजिए कि क्या है, बेलन है। नहीं, इसमें क्या भरा है, आइसक्रीम भरा है। ये देखो क्या है, आइसक्रीम। जब साक्षात दिखाया ना जाए तो लड़कियों को समझ में नहीं आता कि आइसक्रीम है। देखो फिर बोला है कि देखो भाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है बेलन का, नहीं। इसका ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। आप कुल एक जगह लिख लीजिएगा ना,
ऐसे ही मत बनाइएगा एग्जाम हॉल में। और फिर बेलन, देखो बोला है ना कि बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम है। देखो आइसक्रीम कैसे होता है, आप देखे हैं इस तरह आइसक्रीम, एकरा पे एक अर्ध गोला है, हो गया कि नहीं आइसक्रीम। बोला है क्या कि इस पे क्या है, एक अर्ध गोला है, नहीं अरे भाई एक अर्ध गोला है, समझो। अच्छा देखो बोला है ना कि आइसक्रीम की व्यास कितनी है 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। इसका ऊंचाई कितनी है भाई 12। तो अच्छा यहाँ देखो, तो इसका त्रिज्या 3 हो जाएगी कि नहीं, कि है करो अर्ध गोला वाला हो जाएगा ना, क्योंकि उसी पे बैठ गया है। तो अब तो हो ही गया। अब समझो ये क्या है, नहीं रे, इसमें आइसक्रीम है लेकिन एक लंब विरुद्ध बेलन का आकार का है। इसमें से निकाल के एगो मतलब भर दिया गया है, इसमें से निकाल के एगो भर दिया गया है, मतलब निकाल के आई पे क्या कर दिया है। पूछा है ना कि ऐसा इसमें जो भी भरा होगा ऐसे इसे निकाल के डालूं तो कौगो में डालूंगा, मतलब कौगो कुल्फी आइसक्रीम वाले में कौगो, मतलब इसमें से निकाल के डालूंगा तो कितना डालूंगा तो कितना कुल्फी होगी, कितने में मतलब कुल्फी की संख्या कितनी होगी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ खूब कुल्फी मतलब आइसक्रीम भरा गया है, एगो आइसक्रीम लिया तो ढार दिए, फिर अल्लाह हटा दिए, फिर लाए, फिर एगो डाले, फिर डाले, और जब तक ले खत्म ना हो जाए बोलो तो बताइए कि कितना बार मतलब इसमें से निकाला गया तो कुल्फी बना है, यानी कुल्फियों की क्या निकलना है, संख्या निकलना है। तो हम बना लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ ना, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, एक कुल्फी का आयतन इसी में से नहीं है, बोला नहीं गया है कि जो भी निकाल के डाला गया ना ये तो कोई मतलब भरवे करेंगे, लेकिन इस पे अर्ध गोल निकालूंगा, एक चम्मच इस पे डाल दूंगा तो क्या बनेगी, एक अर्ध गोले के आकार की बनेगी, नहीं बनेगी। तो पूछ रहा था क्या कि बताइए कि आइसक्रीम की संख्या, क्या पूछ रहा था, बोला कि इस शंकुओं की संख्या, नहीं शंकुओं की संख्या बताइए, उसके ऊपर सिरा एक अर्ध गोला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ देखो बेलन का आयतन, बोलो बेलन का आयतन बराबर, यहाँ पे लिख ले भरे जा सकने वाले कुल्फियों की संख्या, नहीं लिख सकते ना, या हाँ लिख लो भरे जा सकने वाले कुल्फी की आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम कुल्फी लिख लेना, कुल्फियों की संख्या, नहीं बोलो तो बेलन का आयतन बराबर। अच्छा एक बात बताना, कुल्फियों की संख्या निकालना है ना। अच्छा एक कुल्फी की संख्या में हम n का गुणा कर दूंगा तो कुल कुल्फियों की संख्या हो जाएगी। ऊपर मान लेना, माना कुल्फी की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, बोलो। तो हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन एक कुल्फी का आयतन में हम n का गुणा कर दूंगा, जैसे कि गोलिया वाला था कि एक गोले के मतलब गोले का आकार में n का गुणा कर दूंगा तो कुल गोलियों की संख्या पता चल जाती। जैसे पिछला सवाल था, कौन हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे जी, हल्ला मत करो भाई। चलो तो हम क्या करते हैं कि एक कुल्फी की संख्या यानी कुल्फी की n का गुणा करके, देखो ये क्या है, शंकु प्लस अर्ध, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्ध गोले का आयतन पाई r क्यू। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया, हो जाएगा, वही ना हुआ। बेलन के आयतन में जितना निकाल के डालूंगा वो हमारी कुल्फियों की संख्या निकल जाएगी। तो n में हम एक कुल्फी की संख्या जो भी था हमें इसमें n का गुणा कर दिया। अच्छा बराबर, अच्छा लिखा नहीं क्या यहाँ पे, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, लिख लेना कि कुल्फियों की संख्या लिख लेना, नहीं हाँ इसमें क्या बना है, शंकु क्या बना है, कहाँ है
शंकुओं में भरे जा सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे लिख लेना एक यहाँ पे लिख दूं क्या, एक शंकु का आयतन लिख लेना, एक शंकु प्लस अर्धगोले का इसमें जोड़ भी लेना, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, तो एक शंकु बनेगी कि नहीं, एक कुल्फी बनेगी। तो हम क्या करते हैं, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच लिख लेना, अपने से बना लेना, ठीक ना, उसमें बड़ी बात रटना नहीं है, बस देख लेना ऐसे ऐसे होगा, आपको एग्जाम में बढ़िया रहेगा। तो देखना, बाकी फिगर बना देना है एग्जाम हॉल में, फिगर कोई मत छोड़ना, फिगर नहीं बनाओगे तो आंसर ही नहीं आएगा। नहीं तो आप देखो यन देखो इसमें थोड़ा देखना, पाई इसका त्रिज्या तो सेम ही ना होगा, क्योंकि ये वाला तक का और ये वाला का त्रिज्या सेम होगा। अच्छा एक बात सुनो ना, इसमें तो एच भी है ना, इसमें भी एच नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं कि बेलन की हाइट कैपिटल एच मान लेना, ऊपर कैपिटल एच मतलब बड़का एच, इसको भी मान लो क्या, बड़का आर का स्क्वायर, ऐसे बड़का एच हो जाएगा कि नहीं, सब एच मान लिया क्योंकि रखने में सुविधा रहेगी, ना तो सब एक कहीं में मिल जाएगा, ठीक ना। अब ये क्या करता हूँ यन, देखो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 1/3h, इसमें बचेगा क्या है, कौन 1/3, अरे भैया है क्या है, शंकु है ना, 2/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, एक ही आर बचेगी ना, समझ में नहीं है पिंकी, ठीक है। अब देख रहे हैं कि पाई से पाई ये कैंसिल कर सकते हैं, अरे तो चलो ठीक, पाई हो जाएगी ना कैंसिल, तो आर स्क्वायर का मतलब ये इसका कितना था, त्रिज्या कितनी थी, 12 है, तो 6 होगी ना, तो 6 गुणे 6, हाइट कितनी थी भाई, 15 लिख लेना, यन लिख दूं, इसका तो 3 था नहीं, बोलो 3 गुणे 3, इसको हल किया तो एच का मान कितना था इसका, ये शंकु वाला ना, तो एच कितनी थी 12/3 प्लस 2/3, इसका त्रिज्या कितनी थी 3 है ना, हैं तो आधा त्रिज्या नहीं, तो त्रिज्या आधा 6 नहीं होगा, त्रिज्या 6 हो जाएगा, देखो क्या लिखे त्रिज्या, ठीक ना, तो नहीं होते है तो कर लेना, बड़का हम माने है ना, यहाँ बड़का मान लेना, फिर बड़का एच भी मान लेना, ऊपर शुरू में लिख लेना है, नहीं समझ में आता तो सुनो कैसे बनाते हैं, पहले सवाल ऊपर इतना जगह छोड़ देना है एग्जाम हॉल में, छोड़ के उधर साइड में फिगर बना लेना, अगर देखना कि छोटा कॉपी रहे या बड़ा कॉपी उसके हिसाब से देखना कि इतना में लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर फिगर बनाना, फिगर बना के उसको हल करना, और जब जैसे जैसे कहेगा उससे फिगर बना लोगे, और ऊपर उसी के हिसाब से क्या कर लेना है, लिख लेना, ये बात है। तो क्या नहीं बताया, तोरा के नहीं ना वो बेटे, चलो हाँ इति को बनाई थी, इति याद आया कि फिगर भी बनाने से बराबर कट जाएगा, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, देखो 3 दूना का 6 और 12, 6 12 कितना होगा 18/3, पहले इसको काट लो, 3 तितली 3 से काटोगे तो 2 बार में, और 3 से काटोगे तो 2 बार में, यही होगा ना, तो ये बचा आपके पास 2 गुणे 2, अच्छा लो 4 लिख देता हूँ, 4 गुणे 15 बराबर यन, यही बचेगा, इसको कर लोगे हल तो 1 होगा ना, यहाँ पे 3 एलसीएम, तो 18/3, 18/3 समझ में आया, 3 से काटोगे तो 5 बार में, और 3 से काटोगे तो 6 बार में, और 3 दूना के 6, और 2 से काटोगे तो 2 बार में, यानी यन का मान कितना निकल के आ जाएगा 10, यानी 10 को क्या था, कुल्फी था, समझ में आया। चलो फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।